महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ, जहां पर चुनाव से पहले जी हां एनसीपी शरद गुट का बड़ा दावा सामने आया है। बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार महायुति छोड़ें। शरद गुट ने बयान दिया है, महायुति से अजीत को बाहर करना चाहती है बीजेपी। शरद गुट का बयान, एनसीपी के कारण जनता बीजेपी के खिलाफ हो गई, ऐसा शरद गुट की तरफ से बयान आया है। इसके कई मायने हो सकते हैं। अजीत पवार को कमज़ोर करने का भी इसके पीछे एक मकसद हो सकता है, और साथ ही इसके पीछे क्या पता एक सच भी शामिल हो, जिसको लेकर शरद पवार गुट ये बयान सामने रख रहा है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और शरद पवार गुट ने अजीत पवार को लेकर यह बयान दिया है कि बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार महायुति का हिस्सा न रहें। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महायुति से अजीत को बाहर करना चाहती है बीजेपी, ऐसा शरद पवार गुट दावा कर रहा है। राजनीतिक हलचल के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हैं। इन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच में इशारा इस बात का कि किस तरीके से विपक्ष को या अपने विरोधी को कमज़ोर किया जा सके, लिहाजा महायुति के समीकरणों को शरद पवार गुट की इस बयानबाजी से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं, विकास श्रीवास्तव मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। विकास, दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर शरद पवार गुट का ये दावा है कि महायुति से अजीत पवार अपना रास्ता बदल लें, और ये शरद पवार गुट दावा कर रहा है कि बीजेपी ऐसा चाहती है क्योंकि बीजेपी के अगर वोट कम हुए हैं तो अजीत पवार के चलते हुए हैं, तो दूसरा इस तरफ ये भी एंगल देखा जा सकता है कि क्या पता महायुति में सेंध लगाने की कोशिश में और शरद गुट की एनसीपी को मजबूत करने की कोशिश में इस तरीके का दांव खेला गया हो। ये दांव है या हकीकत? ज्यादा बेहतर विस्तार से आप बताएं। बिल्कुल, उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा सकता है। ये एक अटेम्प्ट हो सकता है ताकि महायुति में एक असमंजस की स्थिति जो है पैदा की जा सके, लेकिन इसके लिए जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनसीपी शरद पवार गुट के, क्लाइड क्रैस्टो, उन्होंने एक मराठी मैगजीन में छपी खबर का हवाला दिया है। और मैं बता दूं कि विवेक नाम की इस मैगजीन का जो वास्ता है, एफिलिएशन है, वो आरएसएस से है। इस खबर में दरअसल ये संकेत दिए गए हैं कि बीजेपी बड़ी चतुराई से अजीत पवार को महायुति से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। और इसी खबर के आधार पर आज क्लाइड क्रेस्टो ने यह कहा कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार की एनसीपी जो है वो महायुति का हिस्सा बनी रहे, और बहुत ही चालाकी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि लोकसभा के जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, उससे बीजेपी को उसकी गलती का एहसास हो चुका है, और वो जानती है कि अजीत पवार से हाथ मिलाना उनके लिए घाटे का सौदा साबित रहा। इसलिए अजीत पवार जो है आने वाले दिनों में कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी घर वापसी होगी। उनके कई नेता जो हैं वो शरद पवार गुट की जो एनसीपी है उसके संपर्क में है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि शरद पवार का भी इस पर एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने अजीत पवार की वापसी पर यह कहा है कि ये अगर ऐसा होता है तो ऐसा निर्णय लेने की क्षमता उनके अकेले की नहीं है। वो उन तमाम लोगों से कंसल्ट करेंगे जो कि इस समय कठिन समय में उनके साथ खड़े थे। अकेले ये निर्णय नहीं लेंगे कि अजीत पवार को उन्हें वापस बुलाना है या नहीं बुलाना है, उन्हें शामिल करना है या नहीं करना है। ये उनका अकेले का निर्णय नहीं होगा, बल्कि समूची पार्टी का निर्णय होगा। तो कुल मिलाकर क्लाइड क्रैस्टो के इस बयान में एक असमंजस की स्थिति, एक बेचैनी जरूर महायुति में पैदा की है, लेकिन इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट हो सकता है कि महायुति में बेचैनी जो है पैदा की जाए, महायुति में दो फाड़ पैदा किया जा सके। लेकिन विकास, इसको इस तरीके से भी अगर हम देखें, मैं इसको शरद पवार या एनसीपी के नजरिए से थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। और यहां पर यह कि कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन अजीत पवार के मामले में ये भूला 2 बार भूल चुका है रास्ता, और इस तीसरी बार अगर ये वापस आता है तो शरद पवार का ये कहना भी लाजमी है कि वो लोगों से पूछेंगे, क्योंकि सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में वैसे ही तकरार हो चुकी है। जिस चुनाव को लेकर लगातार बात हुई, अजीत पवार की पत्नी भी वहां से चुनाव मैदान में रही, तो क्या यह आसान होगा अजीत पवार के लिए? और अगर ऐसा होता है, अजीत पवार को जाना पड़ता है,
तो अजीत पवार क्या एक आइसोलेटेड व्यक्ति नहीं बनकर रह जाएंगे? कम से कम उस साख वाले तो नहीं रहेंगे जो अब से पहले हुआ करते थे। जी बिल्कुल, देखिए इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ है अजीत पवार की अगर कोई विवशता की वजह से वो वापस से शरद पवार की पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो पार्टी में उनका वो कद तो नहीं रह जाएगा जो पहले था। पहले वो एक लाडले भतीजे थे, उनकी पार्टी में चलती थी, शरद पवार के बाद उन्हें सेकंड इन कमांड समझा जाता था। लेकिन 2 बार पार्टी को धोखा देने के बाद अब की बार अगर वो घर वापसी करते हैं तो पार्टी में अपना कद जो है वो निश्चित खो देंगे। वैसे भी शरद पवार ने अपना जो उत्तराधिकारी है वो मोटे तौर पर सुप्रिया सुले को बता ही दिया है, तो वो जगह बना पाना अभी अजीत पवार के लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि महायुति में जिस किस्म से असमंजस चल रहा है एनडीए में, अजीत पवार को शामिल करने के बाद जिस किस्म से नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, एक तनातनी की स्थिति जरूर बनेगी और आरएसएस का भी दबाव है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, आरएसएस ने ऑब्जर्वर नाम की जो उनकी मैगजीन है उसमें भी ये खबर छापी थी कि अजीत पवार को शामिल करना एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उसी वजह से जनता उनसे रूठी हुई है। क्लाइड क्रैस्टो ने जो आज ये बयान दिया उसमें भी बीजेपी को एलीज किया है, काफी गहरे गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि वोटों के लालच में बीजेपी ने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि घर भी तोड़ा, कुनबा तोड़ा। लेकिन अब बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुमकिन है कि महायुति से अजीत पवार को बाहर का रास्ता बीजेपी बड़े चतुराई से, बड़े चालाकी से दिखाए। जी विकास, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।